आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स का यूज करना है, A to Z शॉर्टकट और कुछ और शॉर्टकट के बारे में हम जानना चाहेंगे। उसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ से मैंने कौन कौन शॉर्टकट्स की यूज करने हैं वो सब मैंने पहले से लिख दिए हैं। जैसे हम कंट्रोल A यूज करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो मैं ऐसे इक्वल सेलेक्ट करूँगा, टाइप करूँगा रैंड कोष्टक 5 कोष्टक बंद, एंटर। पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ। अब यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A होता है। कंट्रोल A का यूज यानी ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये ऑल सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर कंट्रोल V किसके लिए होता है, तो मैं पहले उसको सेलेक्ट करूँ जिसे बोल्ट करना है। तो मैंने अगर पूरे को बोल्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल V से बोल्ट होता है तो मैं इसे कंट्रोल V प्रेस करूँगा। उसमें क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बोल्ट आकार में दिखाई देगा, जैसे इसमें दिखने लगा, बोल्ट हो गया आपका टेक्स्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मुझे जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए कीबोर्ड्स कॉपी करने के लिए मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और उसे मैं कॉपी करना चाहूँ तो क्या करूँगा, कंट्रोल C प्रेस करूँगा। कंट्रोल C से कॉपी होता है और उसे मैं जहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ, जैसे मैं इसके बाद यहाँ पे एंटर करके पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कंट्रोल V प्रेस करूँगा। ये यहाँ पे कंट्रोल V होता है। कंट्रोल V से क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। जितने बार पेस्ट करना चाहिए उतने बार पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V से। फिर उसके बाद होता है कंट्रोल D। कंट्रोल D से क्या होता है, कंट्रोल D से यूज करके देखते हैं। कंट्रोल D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट जो भी करना चाहें वो हम सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल E। कंट्रोल E का यूज क्या होता है, कंट्रोल E का यूज अगर हम देखें यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पेज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि आपका साइड का नहीं दिख पा रहा है तो मैं पेज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैं इसे थोड़ा सा साइड मूव कर देता हूँ, पर ये स्क्रीन में यहाँ पे दिखाई नहीं देता, नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा तो चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ पेज को। एक मिनट, यहाँ से इंक्रीज कर लिए, होम पे आ गए। फिर यहाँ से मुझे जैसे यूज करना है क्या, कंट्रोल E। तो कंट्रोल E किसके लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो कंट्रोल E होता है सेंटर अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में करना है तो किसके लिए, कंट्रोल L प्रेस करेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। और कंट्रोल R जो होता है राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। यहाँ पे अगर हम कहें तो कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट, ये कंट्रोल E जो होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। कंट्रोल L जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए और कंट्रोल R जो होता है वो राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। उसके बाद अगर मुझे दोनों साइड से बराबर करना तो जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल J। जैसे मैंने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया और जस्टिफाई करना चाहता हूँ, जस्टिफाई के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस J होता है। ये आपका लेफ्ट राइट दोनों साइड से बराबर हो गए तो ये आपका कंट्रोल J है। यहाँ पे ये आप यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल F जो होता है, कंट्रोल F हमारा किसके लिए होता है, फाइंड के लिए। कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल F यूज करते हैं। F को फाइंड ऑप्शन के लिए, जो भी सर्च करना है आप टाइप करो वहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया ऑन, यहाँ पे फाइंड पे जाके मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, जितनी जगह ऑन होगा उतनी जगह सेलेक्टेड दिखाई देगा, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये किसके लिए होता है, कंट्रोल F से, ठीक है ना। कंट्रोल G से क्या होता है, कंट्रोल G से हम देखते हैं, कंट्रोल G से आपका गो टू ओपन होता है। गो टू आपका कहाँ पे होता है, ये आपका एडिटिंग ग्रुप में होता है, फाइंड रिप्लेस के नीचे गो टू। यहाँ से आप डायरेक्ट दूसरे केस में, जैसे आपने अगर बुक मार्क यूज किया है, फुट नोट यूज किया तो उसमें डायरेक्ट जाने के लिए आप यहाँ पे गो टू का यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले गो टू पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जिसका भी आप यूज कर रहे हैं। फिर कंट्रोल H किसके लिए होता है, रिप्लेस के लिए। कंट्रोल प्लस H किसके लिए होता है, रिप्लेस के लिए। यानी यहाँ पे जैसे ऑन लिखा है, ऑन की जगह मैं कोई और नाम देना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया पीसी करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो जितनी जगह ऑन होगा 21 जगह यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे 21 जगह पीसी हो गया होगा।
जैसे यहाँ पे पीसी दिख रहा है सबसे फर्स्ट में, और जितनी जगह ऑन रहा होगा उतनी जगह पीसी होगा। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो पीसी हो गया है। उसके बाद कंट्रोल आई किसके लिए होता है? कंट्रोल आई इटैलिक के लिए होता है। जैसे मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया और मुझे इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई प्रेस करूँगा मैं, ये आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछे आकार में हो गया। फिर अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन बोल रहा हूँ, कंट्रोल जे आपका यूज कर लिए। कंट्रोल के किसके लिए होता है? कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए होता है। कंट्रोल के लिए अपने जैसे कुछ सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे आपको इसको हाइपर लिंक करना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल के करोगे, कंट्रोल के से आपका हाइपर लिंक आ जाएगा। यहाँ से आप उसको लिंक बनाना चाहते हो तो जिस फाइल को लिंक बनाना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे 6 फोटो वाला कर दिया, ऐसे मैंने ओके कर दिया। अब वो वहाँ पे लिंक बन गया तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगा आपका। जी, शायद कुछ फाइल का प्रॉब्लम है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो शॉर्टकट फाइल थी शायद, इसलिए ओपन नहीं हो रही है। अगर अदर फाइल्स होती तो वो ओपन हो जाती। तो ये आपका कंट्रोल के किसके लिए? हाइपर लिंक के लिए। फिर कंट्रोल एल हमने यूज कर लिया है। कंट्रोल एल किसके लिए होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। फिर कंट्रोल एम जो होता है, कंट्रोल एम इंडेंट के लिए होता है। ये जो कंट्रोल एम होता है ये इंडेंट के लिए, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये इंडेंट खिसकाने के लिए, मूव करने के लिए होता है कंट्रोल एम। और रिटर्न करने के लिए, यानी रिटर्न ले जाना है आपको उसको इंडेंट को, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करोगे, ये ठीक है ना। फिर कंट्रोल एन किसके लिए होता है? कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए होता है। जैसे कंट्रोल एन यूज कर लिया हमने, कंट्रोल एन किसके लिए होता है? न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये दिख रहा है तो आपका न्यू फाइल ओपन हो गया, ठीक है ना। क्लोज कर दिया हमने। फिर कंट्रोल ओ से क्या होता है? कंट्रोल ओ से जो फाइल आपकी सेव है उसे ओपन करने के लिए रहता है। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी फाइल आपने सेव की, तो यहाँ से आप ढूंढ के और ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर डीओसी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, जो भी हम ओपन करना चाहिए उससे कर सकते हैं यहाँ से, और ओपन में क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रिंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से ओके कर देंगे तो अगर प्रिंटर आपका ऑन है तो आपका प्रिंट आउट दे देगा। उसके बाद कंट्रोल क्यू का कोई खास यूज नहीं होता इस पे आपका, इसलिए वहाँ पे हाइड है। फिर आपका होता है उसके बाद कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर जो होता है वो किसके लिए होता है? राइट अलाइनमेंट के लिए। राइट अलाइनमेंट के लिए आपका कंट्रोल आर होता है। फिर कंट्रोल एस किसके लिए होता है? कंट्रोल एस सेव करने के लिए, यानी कोई फाइल सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑफिस बटन में भी जाके हम सेव कर सकते हैं, हम कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। फिर कंट्रोल टी भी इंडेंट के लिए होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ टी प्रेस करते हैं तो कंट्रोल टी भी नीचे वाले वो इंडेंट के लिए होता है। और रिटर्न लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो रिटर्न इंडेंट काम करेगा। फिर कंट्रोल यू जो होता है, कंट्रोल यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल के साथ अगर यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो सभी के नीचे लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। और हटाना तो वहीं से हटा सकते हैं कंट्रोल यू करके। फिर उसके बाद कंट्रोल भी का मैंने पहले बताया कि पेस्ट करने के लिए आप कट पेस्ट करो तो भी आपका क्या नाम है, कट के साथ पेस्ट करोगे तो भी आपका कट करने के लिए कंट्रोल एक्स हो जाता है, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए। फिर कंट्रोल डब्ल्यू किसके लिए होता है? विंडो क्लोज करने के लिए। यहाँ से अगर विंडो हम क्लोज करना चाहते तो विंडो क्लोज नहीं होता, सिर्फ पेज क्लोज होता है। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे तो ये पेज आपका क्लोज हो जाएगा। या फिर आपकी ये फाइल क्लोज नहीं होगी, आपका पेज क्लोज होगा इसमें, ठीक है ना। यस कर देंगे तो सेव भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल डब्ल्यू के बाद कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? कट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कंट्रोल एक्स जो है कट करने के लिए होता है। इसे ये कंट्रोल एक्स जैसे अगर हम कट करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो यहाँ से कट हो जाएगा। और फिर जहाँ पे पेस्ट करना चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल भी कर लूंगा तो ये पेस्ट, ठीक है ना। कंट्रोल जेड जो होता है, कंट्रोल जेड अंडो के लिए होता है। जैसे आपने कुछ काम किया उसको रिटर्न ले जाना है, बैक में ले जाना है तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हो, और उसको वापस लाना है तो कंट्रोल वाई प्रेस करोगे।
फिर कंट्रोल शिफ्ट एम जो है तो आपका वही इंडेंट को राइट में ले जाने के लिए होता है, और आपका लेफ्ट में ले जाने राइट बोल रहा हूँ, लेफ्ट में ले जाने के लिए होता है। और जो कंट्रोल शिफ्ट एम है वो लेफ्ट में ले जाने के लिए, जैसे अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो ये राइट की ओर जा रहा है, उसको लेफ्ट की ओर ले जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करोगे। फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल टी में भी वही है, कंट्रोल के साथ अगर टी प्रेस करते हैं तो आपका ये राइट के लिए जाता है, लेफ्ट के लिए ले जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना है। फिर कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, अगर हमें किसी की टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करोगे तो उसकी साइज इंक्रीज होगी, और कंट्रोल के साथ लेस देन प्रेस करेंगे तो आपकी उसकी साइज डिक्रीज होगी। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या यूज करेंगे, प्लस। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस जो है यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपका कंट्रोल के साथ, अगर हम कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका सबस्क्रिप्ट होगा। जैसे अगर हमें किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना है, मैंने जैसे टैब लिखा है, ठीक है ना, इसे मुझे क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करूँगा तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी उसके बेस में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट उसी इक्वल को प्रेस करना है तो वो टॉप पे आ जाएगा, वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। नहीं सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करना है। और आपको अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है, ये सबस्क्रिप्ट के नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए है, सबस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे है। सबस्क्रिप्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस इक्वल करोगे, और सुपरस्क्रिप्ट तो कंट्रोल शिफ्ट ये इक्वल करना है आपको, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करना है उसके लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए। आप लोगों को कोई सुझाव मशवरा देना हो तो नीचे कमेंट पे लिख दीजिए, और जाते जाते सब्सक्राइब करके आपका प्यार देते चाहिए।